हिंदी सिनेमा के सफर की शुरुआत 1913 में रिलीज हुई धार्मिक फिल्म राजा हरिश्चंद्र से हुई थी। और ये सफर बॉलीवुड की श्री 420, मदर इंडिया, शोले, आराधना, मुगले आजम और मेरा नाम जोकर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों से होता हुआ आज के दौर की बोल्डनेस के साथ इंटीमेट सीन से भरपूर लव, सेक्स और धोखा जैसी ए सर्टिफिकेट की फिल्मों तक आ चुका है। तो आखिर ऑडियंस ने इस तरह की फिल्मों को क्यों इतना ज्यादा सपोर्ट किया है? क्यों सेंसर बोर्ड को ए सर्टिफिकेट लाने की जरूरत पड़ी? आइए जानते हैं बोल्ड फिल्मों के इतिहास के बारे में। इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? दोस्तों, आज के दौर की बेहद बोल्ड और कामुक फिल्मों में किसिंग एंड इंटीमेट सीन्स को देखते हैं तो आपके मन में कुछ तो होता ही होगा। साथ ही मन में एक सवाल भी जरूर आता होगा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में वह कौन सी अभिनेत्री होगी जिसने पहली बार ऑन स्क्रीन किसिंग सीन दिया था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसका जवाब है देविका रानी। जी हाँ, ये वो अभिनेत्री थी जिन्होंने साल 1933 में आई फिल्म करम में पहली बार ऑन स्क्रीन किस किया था। 1920 और 1930 के दशक में देविका रानी के अलावा ललिता पवार और सीता देवी, जो अपने दौर की बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस थी, उन्होंने भी बेझिझक होकर फिल्मी पर्दे पर किसिंग सीन किए थे। साल 1932 में रिलीज हुई फिल्म जरीना में अभिनेत्री जुबैदा ने भी फिल्म के हीरो के होठों को चूमकर बोल्डनेस की सारी हदें पार कर दी थी। दरअसल इस दौर के प्रमुख फिल्मकारों में से एक थे हिमांशु रॉय, जिन्होंने 1940 के दशक के मध्य तक उन दिनों के हिसाब से दर्शकों के सामने काफी बोल्डनेस से भरी फिल्में परोसी थीं। लेकिन देश की आज़ादी के बाद माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। बदलाव के इस दौर में देश की छवि तेजी से बदल रही थी। सिनेमा में बढ़ता फुगड़पन और अश्लीलता की वजह से सरकार ने फिल्मों को सेंसर करने के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन कर दिया, जिसकी वजह से तत्कालीन फिल्मकार इंटीमेट सीन्स करने से बचने लगे। साल 1952 आते आते सिनेमाटोग्राफी एक्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री ज्यादा ही सख्त और रूढ़िवादी होती चली गई। अब फिल्म मेकर्स अश्लील और चुम्बन दृश्यों से पूरी तरह से बचने लगे थे। वे अब फिल्मों में रोमांटिक सीन्स भी दिखाना लगभग बंद कर चुके थे। अब फिल्मों में रोमांटिक सीन्स की जगह प्रतीकात्मक दृश्य जैसे फूलों का आपस में मिलना, रगड़ना, दो भंवरों का आपस में लिपटना और जलती हुई आग की लपटें जैसे दृश्यों को ऐड करने लग गए थे। हालांकि वक्त के साथ देश के प्रधानमंत्री और नियम सब कुछ बदलते रहे। फिल्म इंडस्ट्री में भी कई बदलाव देखने को मिले। इसी दौर में सेंसर बोर्ड के नियमों में भी कई बदलाव हुए। सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्मों के लिए ए सर्टिफिकेट का चलन भी शुरू कर दिया गया था। फिल्मों में अश्लीलता परोसने वाले डायरेक्टर्स के लिए तो मानो उनकी मुराद पूरी कर दी गई थी। अब वे फिल्मों में कला के नाम पर अश्लील और कामुक दृश्यों को मनमाने ढंग से फिल्मा सकते थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर और फिल्मकार राज कपूर ने सेंसर बोर्ड के इस बदलाव को अपनी फिल्मों में खूब बनाया था। ईयर 1970 में डायरेक्टर राज कपूर ने अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाई, जिसमें उन्होंने बोल्ड सीन्स को बेझिझक होकर दिखाया था। भले ही आज के समय में मेरा नाम जोकर फिल्म को कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन यह फिल्म उन दिनों की सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक थी। फिल्म में अभिनेत्री पद्मिनी और सिमी ग्रेवाल पर फिल्माए गए बोल्ड सीन्स को समीक्षकों ने जमकर क्रिटिसाइज किया था। इसके लिए कई न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने राज कपूर को गर्म गोश्त का सौदागर भी कहा था, लेकिन राज कपूर साहब पर ऐसी न्यूज़ का कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। इसके बाद उन्होंने अपनी अगली ही फिल्म बॉबी में भी बेहद ही खूबसूरत अभिनेत्री डिम्पल कपाड़िया को बिकिनी पहनाकर कई सारे मनोरम दृश्य फिल्माए। जिस चीज को लोग वल्गैरिटी कहते थे, उसे राज कपूर आर्ट का नाम देते थे। उन्होंने कभी भी क्रिटिक्स और रूढ़िवादी विचारों की परवाह नहीं की और इसी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू रखते हुए राम तेरी गंगा मैली और सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्में दर्शकों के सामने प्रस्तुत की, जिसमें मंदाकिनी और जीनत अमान पर फिल्माए गए दृश्यों में अंग प्रदर्शन के साथ साथ अदाकारी की वो मिसाल पेश की जिसने बड़े पर्दे पर आग लगा के रख दी थी। राज कपूर के अलावा उस दौर के एक और डायरेक्टर फिरोज खान भी इस मामले में कहीं भी पीछे नहीं थे। उन्होंने अपनी पहली ही फिल्म अपराधी से लेकर अपनी प्रोडक्शन की लास्ट फिल्म प्रेम अगन तक बोल्डनेस की कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। फिरोज खान पर भी फिल्मों में अश्लीलता फैलाने के कई बार आरोप लगाए गए। इसके भी कई उदाहरण हैं। फिल्म कुर्बानी में अभिनेत्री जीनत अमान ने जिस तरह से बिकिनी सीन्स किए थे, उसे देखकर दर्शकों को एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई थी। उस समय भला की खूबसूरत दिखने वाली अभिनेत्री जीनत अमान को बिकिनी में देखने का लाखों युवाओं का सपना होता था। यही कारण था फिल्म कुर्बानी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी।
फिरोज खान अपनी फिल्मों में अश्लीलता परोसने में यही नहीं रुके। उनकी अगली फिल्म दयावान में विनोद खन्ना और उस दौर की नई नवेली हीरोइन माधुरी दीक्षित के बीच जिस तरह से कामुक दृश्य फिल्माए गए थे, उन्हें देखकर आज के दर्शक भी शर्म से लाल हो जाते हैं। इन डायरेक्टर्स के अलावा कुछ और फिल्मकार भी थे जिन्होंने इस परंपरा को लगातार आगे बढ़ाए रखा। इनमें रामसे ब्रदर्स और कांति साजा से लोग प्रमुख थे। अब बात करें अगर वोल्ड फिल्मों के पितामह कहे जाने वाले महेश भट्ट की, तो इन्होंने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 80 के दशक में अर्थ, सारांश और नाम जैसी बेहतरीन फिल्मों के साथ की थी। लेकिन साल 2000 के बाद इन्होंने बतौर लेखक कामुक और वोल्ड फिल्मों की भरमार कर दी, जिन्होंने इनकी छवि पर एक कामुकता का टैग भी लगा दिया था। महेश भट्ट ने बतौर राइटर डायरेक्टर जिस्म, जहर, मर्डर, जिस्म 2 जैसी बोल्ड और सेक्सी फिल्मों का निर्माण किया था और इस दौरान उन्होंने ज़्यादातर अपने करीबी और रिश्तेदारों को ही अपनी फिल्मों में काम दिया था। इसके अलावा महेश भट्ट ने अडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी अदाकारा सन्नी लियोनी को भी अपनी फिल्म जिस्म 2 के जरिए बॉलीवुड में लॉन्च किया था। यहीं से सन्नी लियोनी बॉलीवुड में एक्टिव हुई थी। कामुक फिल्में बनाने के लिए केवल मेल डायरेक्टर को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, इसमें फीमेल फिल्मकार एकता कपूर भी शामिल हैं। एकता कपूर ने अपने कैरियर की शुरुआत सास बहू ड्रामा सीरियल से की थी और बाद में इन्होंने रागिनी, एमएमएस, लव, सेक्स और धोखा, ग्रेट ग्रैंड मस्ती और थैंक यू फॉर कमिंग जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इसके अलावा एकता कपूर ने एक ऑल्ट बालाजी नाम का वीडियो प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, जिस पर अडल्ट्स के लिए कंटेंट की भरमार है। वहाँ पर कॉमेडी जॉनर के साथ साथ बोल्ड वेब सीरीज भी दिखाई जाती हैं। यहाँ पर एक फैक्ट ये भी है कि बोल्ड और अश्लील फिल्मों के लिए हम केवल स्टार, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को ही जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए ऑडियंस भी उतने ही जिम्मेदार है जितना कि फिल्म मेकर्स। एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि ऑडियंस ऐसी फिल्मों को देखती है और उन्हें बॉक्स ऑफिस पर हिट भी कराती है। इसी से जुड़ा हुआ एक बार इंटरव्यू देते हुए महेश भट्ट ने कहा था कि समाज का अंतिम व्यक्ति भी अगर ऐसी फिल्में देखता है तो वो इस जॉनर की फिल्में लगातार बनाते रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी बोल्डनेस से भरी हुई फिल्मों के इतिहास के बारे में एक छोटी सी प्रस्तुति। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।